नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं किसी से नहीं। थोड़ी ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में समाज सेवी राजेंद्र साहू ने अवैध गतिविधियों पर जताई चिंता। 3 ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग। श्रीमाधोपुर की ग्राम पंचायत खोई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के तहत आयोजित प्रशासनिक शिविर के दौरान समाज सेवी राजेंद्र साहू ने क्षेत्र में हो रहे अवैध गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताते हुए तहसीलदार को शिविर प्रभारी के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। इन ज्ञापनों के माध्यम से उन्होंने आबादी क्षेत्र के पास हो रही अवैध ब्लास्टिंग, गोचर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध आरा मशीनों के संचालन के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की। राजेंद्र साहू द्वारा दिए गए पहले ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि खोई कस्बे की आबादी सीमा से सटी हुई धौली पहाड़ी पर अवैध रूप से बिना अनुमति के ब्लास्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अवैध खनन कार्य से उड़े पत्थर कई बार नजदीकी घरों में आकर गिर चुके हैं, जिससे लोगों के जानमाल को गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों ने पूर्व में भी कई बार प्रशासन को शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। साहू ने शिविर प्रभारी से मांग की कि इससे अवैध ब्लास्टिंग को तत्काल प्रभाव से रुकाया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों और राहगीरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरे ज्ञापन में साहू ने गांव की गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर अवैध कब्जा का निर्माण किया गया है। प्रशासन द्वारा पहले ही कुछ हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन अब वही लोग दोबारा उसी भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। साहू ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गोचर भूमि ग्रामवासियों और मवेशियों की सामूहिक संपत्ति है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा न केवल अवैध है बल्कि सामाजिक असंतुलन को भी जन्म देता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि संपूर्ण गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सार्वजनिक उपयोग हेतु संरक्षित किया जाए। तीसरे ज्ञापन में समाज सेवी राजेंद्र साहू ने बताया कि ग्राम खोई में लगभग 20 से 25 अवैध आरा मशीनें संचालित हैं, जो प्रतिदिन 700 से 800 हरे पेड़ों की अवैध कटाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अवैध गतिविधियां एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के 2016 के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना है। साहू ने आरोप लगाया कि इन अवैध मशीनों को स्थानीय पुलिस प्रशासन, वन विभाग के रेंज अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारियों की मिली भगत से संचालित किया जा रहा है। कटे हुए हरे पेड़ों को ट्रैक्टर, ट्रॉली और हाथ गाड़ियों के माध्यम से आसपास के गांवों से लाकर खोई में चिराई कर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जिससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा है और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में एनजीटी के आदेश के बाद इन मशीनों को बंद कर शपथ पत्र लिए गए थे, लेकिन आज भी वे बेधड़क चल रही हैं। साहू ने शिविर प्रभारी से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाए और आरा मशीनों को तुरंत प्रभाव से जब्त कर संचालन बंद करवाया जाए। इन तीनों ज्ञापनों को लेकर राजेंद्र साहू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एक तो हमारे गांव थोई में सफेद और काली फाड़ी दोनों नजदीक है, और वो सफेद फाड़ी आबादी क्षेत्र के बीच में है, जिसमें खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जाती है, जिसमें देवना जी का मंदिर है और किसी भी जान माल के आदमी को खतरा हो सकता है। इसलिए ग्रामीणों ने मिलकर के तहसीलदार जी को शिकायत दी है। दूसरी शिकायत है, जो 1500 बीघा के लगभग ग्राम पंचायत थोड़ी में गोचर भूमि है, हाई कोर्ट के आदेश मेरे नाम से है और जिसमें 7 साल हो गई, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं, और तहसीलदार जी द्वारा सिर्फ 50 बीघा जमीन खाली कराई, वो भी अब पुनः डाली गई है। आज फिर शिविर के अंदर तो उसको ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा कि जितने ने दोबारा भाई है उनको सबको सजा की जाए, पटवारी जी को आदेश कर जाए मेरे सामने। और दूसरे है कि मैं हरित क्रांति पर 1000 पेड़ मैंने लगाए थे, हर साल 1000 पेड़ लगाता हूँ साल के, और यहाँ जहाँ ड्रोन स्टिकर की अवैध तस्करी के रूप में कम से कम भी 700-800 पेड़ पर डे के करते हैं। इसलिए मैंने तहसीलदार जी को वो भी लिख करके दिया है कि इन पेड़ों की रिकटाई है ना, उनको रोकी जाए, और इसके बाद में अवैध तस्करी करते हैं और दूर दराज हरियाणा, पंजाब इन इलाकों में बेचते हैं और जिनसे मोटा मुनाफा कमाते हैं, और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है और आसपास की जलवायु दूषित होती है। और एनजीटी का फैसला 2016 में हुआ था, जिन मशीनों को चिन्हित की गई थी वो पुनः मशीनें 20-25 मशीनें 12 मशीनें पुनः से चालू हो गई। इसीलिए मैंने उनको एनजीटी का फैसला लगा करके कॉपी फिर प्रेषित की है कि तुरंत प्रभाव से राहत साफ सुनने करके उनकी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। वो मैंने किया है। तीन हमने शिकायत दी और तीनों पर कार्रवाई हो, और हमने कहा है कि हम साहब से मिले हुए हैं और साहब को अवगत करा कि हमारे गांव की मोटी समस्या है, इन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए।